नमस्कार बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुश होगा। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे ऐसे थोड़ी सी बातें की थी, तो मेरे आप लोगों ने पुरानी वीडियो से ज़्यादा मेरी वीडियो को पसंद किया था, यानी व्यूज़ थोड़े से ज़्यादा आए थे। तो इसलिए मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग से बात करूँगी मैं। तो आज मैं आपसे एक ऐसी विषय पर बात करने वाली हूँ जो हर घर से जुड़ा हुआ है। चाहे घर की आमदनी 15,000 रुपये हो, 50,000 हो या 1,00,000 रुपये हो। एक समस्या लगभग हर घर में होती है। महीने के अंत तक पैसे कम पड़ ही जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं इस महीने तो बचत करेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, राशन का खर्च, बच्चों की ज़रूरतें, बिजली का बिल, दवाइयाँ और अचानक आने वाले खर्च हमारी सारी योजना बिगाड़ देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि आखिर कुछ लोग पैसे कैसे बचा लेते हैं और कुछ लोग क्यों नहीं बचा पाते। तो बहनों, इसका जवाब आमदनी से नहीं बल्कि आदतों में ही छिपा होता है। आज मैं आपको ऐसी बचत की आदतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें हर गृहिणी अपना ले तो धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, खर्च का हिसाब लिखना शुरू करें। बहुत सी गृहिणियाँ पूरे घर का हिसाब अपने दिमाग में रखती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब याद है, लेकिन सच यह है कि जब तक खर्च लिखा नहीं जाता, तब तक हमें यह पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ जा रहा है। मान लीजिए आपने आज सब्जी खरीदी, दूध लिया, बच्चों के लिए कुछ सामान लिया, ऑनलाइन कुछ मंगवा लिया। हर खर्च छोटा लगता है, लेकिन महीने के अंत में यही छोटे छोटे खर्च हज़ारों रुपए में बन जाते हैं। इसलिए एक छोटी सी डायरी रखें और रोज़ रात को 5 मिनट निकाल कर लिखिए कि आज कितना खर्च हुआ। यकीन मानिए, सिर्फ इस आदत से ही आपकी बचत बढ़ने लगेगी। तो दूसरे आदत की बात करती हूँ, पैसे बचाने की दूसरी आदत, पहले बचत बाद में खर्च। हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि पहले पूरा महीना खर्च करते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ बचा या नहीं। लेकिन अमीर और समझदार लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले बचत निकाल के रख लेते हैं, फिर बाकी पैसे खर्च करते हैं। अगर घर में 30,000 रुपये आते हैं, तो शुरू में ही 2,000 या 3,000 रुपये अलग रख दीजिए। भले ही रकम छोटी हो, याद रखिए, बचत रकम से नहीं आदत से बनती है। और अब करते हैं तीसरे नंबर की आदत, इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बचाएं। जो हमें अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अचानक बीमारी, घर की मरम्मत, बच्चों की फ़ीस या कोई ज़रूरी खर्च आ सकता है। अगर हमारे पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं होगा तो हमें उधार लेना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि धीरे धीरे कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फ़ंड बनाएं। शुरुआत सिर्फ 500 रुपये महीने से भी की जा सकती है। आदत अब करते हैं चौथे नंबर की आदत के बारे में बात करते हैं। जैसे ऑफ़र और डिस्काउंट के जाल से बचें। आजकल हम हर जगह लिखा होता है, यही देखते हैं, पढ़ते हैं, सब जगह लिखा होता है कि 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, लिमिटेड ऑफ़र। तो लेकिन ये है कि अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो उसे खरीदकर आपने बचत नहीं की, बल्कि खर्च किया। जैसे उस सामान की हमें आवश्यकता ही नहीं है और हम ये सब देखकर, ऑफ़र देखकर हम उसको खरीद लेते हैं, तो वह सामान पड़े पड़े वेस्ट ही होता रहता है। तो अगर ज़रूरत है, अगर आपके पास वो सामान नहीं है और फिर आपको ऑफ़र मिल रहा है, तो उसको आप ज़रूर लें।
कई बार हम सिर्फ ऑफ़र देखकर सामान खरीद लेते हैं और बाद में वह घर में पड़ा ही रहता है। तो खरीदारी करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? अगर जवाब ना है तो पैसे बचा लीजिए। अब करते हैं आदत नंबर 5 की बात। राशन की प्लानिंग करें। कई घरों में राशन सबसे बड़ा खर्च होता है। अगर महीने की शुरुआत में सही योजना बना ली जाए तो काफ़ी पैसे बच सकते हैं। साप्ताहिक या मासिक लिस्ट बनाएं। बिना लिस्ट के बाजार जाने से अक्सर गैर ज़रूरी सामान खरीद लिया जाता है। जो चीज़ घर में पहले से मौजूद है उसे दोबारा हम खरीद लेते हैं, तो उसे मतलब फिजूल खर्च करने से बचिए आप। अब करते हैं आदत नंबर 6 की बात। बिजली और पानी की बचत। कई लोग सोचते हैं कि बिजली और पानी बचाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पूरे साल का हिसाब लगाएं तो अनावश्यक पंखे, लाइट और उपकरण बंद करने से हर महीने अच्छा खासा पैसा बच सकता है। छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी बचत बन सकती है। तो इसलिए हमें हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब करते हैं आदत नंबर 7 की बात। बच्चों को भी बचत की आदत सिखाएं। अगर बच्चे बचपन से ही बचत सीख जाएं तो उनका भविष्य बेहतर बन सकता है। उन्हें गुल्लक दीजिए, उन्हें समझाइए कि हर पैसे की कीमत होती है। जब बच्चे बचत करना सीखते हैं तो घर का आर्थिक माहौल भी बेहतर होता है। और अब आते हैं आदत नंबर 8 की बात। उधार और कर्ज से बचिए। आजकल छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग कर्ज लेने लगे हैं, लेकिन ज़रूरत के बिना कर्ज लेना भविष्य पर बोझ बन सकता है। जहाँ तक संभव हो उतना ही खर्च करें जितना आपकी आय के अनुसार हो। मतलब जितनी आय आपकी हो उतना ही आप खर्च करें, ताकि आपको कर्ज लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब 7वां मतलब कि अब कितने नंबर मैंने बता चुकी, अब शायद 8 नंबर मैंने बता चुकी, अब शायद 9 नंबर है। तो 9वें नंबर में आपकी आदत को मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी छोटी आय का स्रोत बनाएं। अगर आपके पास समय है तो घर बैठे कुछ अतिरिक्त आय कमाने की कोशिश करें, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, मेहंदी लगाना, सिलाई करना, ऑनलाइन काम करना, छोटा मोटा घरेलू व्यवसाय, या फिर नहीं कुछ काम है तो आजकल यूट्यूब है और मतलब कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो घर बैठे हम आसानी से काम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर अच्छे से हुआ और आपका लक काम कर गया तो इसमें भी हम मतलब अपने घर का खर्च निकालने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हैं आप। और अब आते हैं 10वें नंबर की बात। हर महीने बचत का लक्ष्य तय करें। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो बचत भी नहीं होगी, इसलिए तय करें कि इस महीने कम से कम कितना बचाना है, चाहे 500 रुपये हो या 5000 रुपये हो। लक्ष्य होने से मन में जिम्मेदारी आती है। तो एक सच्चाई जो हर गृहिणी को समझनी चाहिए। बहनों, बचत का मतलब यह नहीं कि आप खुद पर खर्च करना बंद कर दें। बचत मतलब यह भी नहीं कि आप खुद की हर खुशी छोड़ दें। बचत का असली मतलब है आज थोड़ा संभल कर खर्च करना, ताकि कल किसी मुश्किल में और परेशानी में ना पड़ो। याद रखिए, अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही आदतों की ज़रूरत है। तो बहनों, आज हमने जाना कि हर गृहिणी को कौन कौन सी बचत की आदतें अपनानी चाहिए। अगर आप इनमें से सिर्फ 2 या 3 आदतें भी जान लें तो कुछ महीनों बाद आपको अपने घर की स्थिति में फ़र्क दिखने लगेगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी आदत आप पहले अपनाते हैं और कौन सी आदत आज ही से शुरू करने वाली हैं।
अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा भी मेरी बात समझ में आया हो और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का मन करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक लाइक से मेरा कुछ बढ़ जाता है या मुझे पैसे मिलने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा हौसला बना रहता है कि मैं वीडियोस बनाऊं। तो अगला स्क्रिप्ट मुझे आप लोग बताइएगा और मेरी वीडियोस कैसी लगती है ये भी बताइएगा, कमेंट भी किया करिए। तो मैंने इन्हीं छोटी छोटी आदतों से तो आपको मैं सही बताऊं बहनों, लेकिन पहले मैं ये सब आदतें मेरे अंदर भी था, बचपना था, मैं भी ये सब आदतें नहीं अपनाती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो आपकी समझदारी भी बढ़ती है। तो मैं और मुझे उतना ज़्यादा कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन मैं हूँ आपके साथ आपको समझाने के लिए, ताकि आप कम उम्र से ही ये सब आदतें सीख जाएं और अपना जीवन सुधार लें। तो जब जागो तभी सवेरा होता है। तो जब भी आप सुनो, जब भी उठो और आप भी वीडियोस बनाना शुरू कर दो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि आपके घर के खर्च में हो सके तो मतलब हाथ बट जाए आपके पति का और सहायता मिल जाए आपके पति को आपकी। और पता नहीं मैंने शुरू किया है अभी तक तो मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं जुड़ गई हूँ। तो आप लोग को सजेशन करूँगी कि आप लोग भी जुड़ जाइए। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये मेरी स्कूटी, ये मेरी बेटी की स्कूटी है। और अभी तो आप देखें वो साइकिल साफ़ कर रही थी, पुरानी साइकिल उसकी थी। और मैं थोड़ा सा अपनी फ्रूटी को दिखा दे रही हूँ। देखिए मेरी फ्रूटी हमेशा एसी वाले रूम में बैठी रहती है। देखिए कोई इसमें रहे चाहे ना रहे, लेकिन इनके लिए एसी हमारा ऑन रहेगा, देखिए आप। और ये यहीं पे बैठी रहेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रूम में अभी कोई है नहीं, क्योंकि मैं भी अपना काम कर रही हूँ, मेरी बेटी भी, और यही बैठी हैं अपना एसी का मज़ा ले रही हैं। और अभी अभी आप देखें थोड़ी देर बाहर गई है, लेकिन अभी अभी ये आ जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।